Hello. Very good morning children. Welcome to the class SST, class 7th. Class 7th, be careful. You are not joining the classes of the Googles and all the students should join the classes. And if you are not joining, you will not understand any lesson, any topics. Understand? Today I am taking history lesson which is already continuing and the topic is building temples, mosques and tanks. टेम्पल्स एंड मॉस्को वे ए ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शंस, बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन किया गया है इसका, इन टेम्पल्स का, मॉस्को का, टैंक्स का एंड टेम्पल्स वेयर द पीपल यूज टू वर्शिप एंड दे वर ऑल्सो मीन्स ऑफ डेमोस्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशंस ऑफ द बटन. द टेम्पल्स like Rajasthan Raja Rajeshwar temple, it is very beautiful temple and it is built by the king Rajendra, that is Raja Rajendra Deva. It was built by Raja Deva for the worship of his god. वो अपने गॉड की वर्शिप के लिए उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, the rulers of god is very simple. The king took a god's name because it was auspicious, because बहुत ही ज़्यादा उनके लिए वैल्यूबल थे and wanted to appear like a god. वो appear करते थे just like a god. And the largest temple है जो construct हुआ by the king of other, they are temples where gods goddess के हैं एंड जो रूलर्स थे, जो लोग राज करते थे, जो लोग रूल करते थे, उन लोगों ने ये बनवाया. द टेम्पल वॉज मैनिएचर मॉडल, इसका जो था रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलीज के द्वारा इनको रूल करते थे ये लोग. दे वे वेरी रॉयल टेम्पल थे, बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल थे एंड इसमें बहुत ज़्यादा कारागरी हुई थी. दे वे वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल बिल्ड. तो मुस्लिम सुल्तान एंड पादेशाह डिड नॉट क्लेम टू द इनकरेशंस ऑफ द गॉड बट पर्शियन कोर्ट चारोनिक्लिक्स डिस्क्राइब, उन्होंने डिस्क्राइब किया था सुल्तान एज ए शेडो ऑफ गॉड, कि ये गॉड की परछाई हैं. तो इंस्क्रिप्शन जो कुतुब अल असलम मॉस्को, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि गॉड जो है वो अलादीन एज ए किंग है, तो क्योंकि वो क्वालिटीज़ ऑफ मोसेस और सोलोमन की थी, इट वाज ए ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट, जो अपने पास्ट में उन्होंने ये दिया था. द ग्रेट लॉ गिवर इज ए आर्किटेक्ट थे, वॉज ए गॉड हिमसेल्फ, अपने आप को खुदा मानते थे. एंड ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ ए चॉज एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डनरी सिमेट्री, उन्होंने करी थी. तो जो डायनेस्टी थी जो बहुत ज़्यादा पावर में आ गई थी, तो राजा वांटेड, वो क्या एम्फोसिस करते थे कि अपने जो उनके मॉरल राइट्स थे और जो उनके रूलर्स थे, तो दे ऑल आर कंस्ट्रक्टिंग द प्लेसेस जहाँ पे वर्शिप को प्रोवाइड किया गया था एंड रूलर्स एंड चेंज देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप थे, भगवान के साथ जुड़े हुए थे. सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो पॉलिटिकल, ये राजनीतिक बदलाव आए इसमें. रूलर्स ने क्या किया, व्हाट डज दे डिड, उन्होंने क्या किया इन रूलर्स ने. इट वॉज वाइडली बी रूल वॉज जस्ट ए किंग ऑफ एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन ए हेवंस वुड बी विद होल्ड ऑफ द रेन. जैसे भगवान के सामने क्या है, प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट बी विद होल्ड ऑफ द रेन. तो सेम टाइम पे उन्होंने किया मेकिंग ए प्रीशियस वाटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक वाटर प्रीशियस वाटर बनाया. क्या कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए, एक टैंक जिसमें सुल्तान इल्तुतमिश एंड वॉन ए यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, उनका इज्जत किया जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था. लार्ज एंड जस्ट आउटसाइड ऑफ द दिल्ली खाना विच वॉज हाउजी सुल्तानी द किंग रिसीवर्स. तो रूलर्स ने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, टैंक्स एंड रिसीवर्स, जैसे बिग एंड स्मॉल थे, ऑर्डिनरी पीपल थे. समटाइम्स कभी कभी क्या होता था, टैंक्स रिसीवर वे द पार्ट ऑफ द टेम्पल, एक पार्ट ऑफ टेम्पल का, टेम्पल से भी जुड़े थे. मॉस्क्यू एंड स्मॉल टैंक्स थे वहाँ पे, जमा मस्जिद एंड गुरुद्वाराज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं, जहाँ पे लोग पाठ पढ़ने जाते हैं इन गुरुद्वाराज में. वेस्ट कांग्रेस ऑफ द सिख, जो सिखों के लिए बनाया गया था. वाई द टेम्पल वे डिस्ट्रॉयड, तो अब कहता है कि टेम्पल को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, उनको क्यों डिस्ट्रॉय किया गया. वो इसलिए डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि जो किंग थे, जो राजा थे, जिन्होंने ये बिल्ड करे थे टेम्पल एंड डेमोस्ट्रेट किया था डिवोशन, अपना सारा डिवोशन भगवान को दिया था, पावर और वेल्थ. इट इज़ नॉट अ सरप्राइज, ये एक हैरान करने वाली बात नहीं है कि व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, जब वो एक दूसरे के एम्पायर पे, जहाँ किंग रूल्स का एक दूसरे पर अटैक करते थे, तो दे वे बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग थी 19th सेंचुरी में, पदाहंस किंग ऑफ श्री महारा एंड श्रीवहर बल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका, उन्होंने इसको डिफीट किया था श्रीलंका एंड डिफीटेड दी, क्या क्या डिफीटेड किया था उन्होंने, हराया था
किंग सेनाको एंड बुद्धिस्ट monk and चारकोली एंड धम्मामिकतिक नोटेड ही रिमूव, इन्होंने रिमूव किए थे, रिमूव कर दिए थे जितने भी वैल्यूबल स्टैचू थे बुद्धा के एंड गॉड ऑफ जेलस बेल्स के, गोल्डन इमेजेस थी जो सोने की बनी हुई इमेजेस थी इन वेरियस मोनेस्ट्री, ऑल दिस वे सीज कर दिए थे, इन्हें बंद कर दिया था. एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, सेना जो सेकंड ऑर्डर थे जनरल इन्वेड के माधुरी कैपिटल जो पांडास के थे, बुद्धिस्ट और चारकोलीस नोटेड एक्सपेंडिचर एंड मेड ए स्पेशल इफोर्ट, उन्होंने एक स्पेशल इफोर्ट बनाया था रिस्टोर्ड ऑफ गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा का. अंडरस्टैंड. तो सिमिलरली इसी तरह 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जब चोला राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने बनाया था शिवा टेम्पल, जो कैपिटल थे इन हिज अपने कैपिटल में, ही फिल्ड इट विद ए प्राइज्ड स्टैचूज एंड सीज्ड फ्रॉम द डिफीटेड ऑफ रूलर्स. एंड देन आफ्टरवर्ड्स चालुक्य जो गणेश स्टैचू थे, सर्वल मीन्स मैनी स्टैचू जो थे, बहुत सारे थे, ऑफ दुर्गा के, नंदी के स्टैचू थे, एंड अमेजस ऑफ महावीर की थी, देन दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ शिवा की थी, एंड भारवती द किंग ऑफ कलिंगा ऑफ ओडिशा की थी, एंड काली स्टैचू थे और पालास ऑफ बंगाल के. अंडरस्टैंड. सुल्तान मोहम्मद गाजनी वॉज एक राजेंद्र फर्स्ट ड्यूरिंग, इन्होंने कैंपियन किया एंड सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने अटैक किया उन टेम्पलों पे, और जहाँ पे वो अटैक करते थे वो सारा अपना उनका हो जाता था, एंड वहाँ पे जो जेवरात थे सब कुछ ले लेते थे. ही डिफटेड द किंग एंड लूट लेते थे और वेल्थ ऑफ आइडल. सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूलर नहीं रहे एट दैट टाइम, बट ही वॉज डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे टेम्पलों को, मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था. अंडरस्टैंड. तो स्पेशली वन एक था एट सोमनाथ, ही ट्राइड विद ए विन ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम. तो कल्चर ऑफ मिडल एज में रूलर जितने भी थे, दे वे पॉलिटिकल माइंड, मिलिट्री सक्सेस किए थे, इन्होंने अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितने भी गोल्डन टेम्पल्स थे, इमेजेस थी टेम्पल्स की, इन सब में उन्होंने अटैक करके क्या किया था, लूट लिया था. तो इन आर्किटेक्चर इन हिज ऑटोग्राफी में लिखते हैं कि जो बाबर है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, उनका इंटरेस्ट था तो फॉर्मिंग ए गार्डन, कि गार्डन बनाना, बगीचे लगाना, एंड विद इन दी रेक्टेंगल वॉक्ड एंड क्लोजर डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल चैनल्स, एंड दीज गार्डन्स वे कॉल्ड ए चार बाग. तो इस गार्डन का नाम है चाहार बाग. रिमेंबर दिस नेम ऑफ 4 गार्डन थे, उसमें हाउ मेनी 4 गार्डन्स वेयर, 4 गार्डन्स वेयर देयर विच वॉज डिविजन्स इनटू क्वार्टर्स. विद द अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो चाहार बाग था वे कंस्ट्रक्टेड बाई जहांगीर. ये ध्यान रखना किसने कंस्ट्रक्ट किया था, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई जहांगीर शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली. ओके, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन. वॉच द वीडियो एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस.